वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, अपने घर की दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज ही अपने घर पर ले आइए मनी प्लांट। लेकिन इसे सिर्फ घर में रखना ही काफी नहीं है, बल्कि इसका सही दिशा में होना और साथ ही इसमें ये एक काम कर लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, फिर देखिए इसका चमत्कार आपके घर में कैसे होती है धन की वर्षा। तो क्या है मनी प्लांट को लगाने की सही दिशा और साथ ही कौन सा है वो जरूरी काम, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ वास्तु के नियम, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति को कभी भी गरीबी का सामना जीवन में नहीं करना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, मनी प्लांट नाम से ही पता चलता है धन का पौधा। इस पौधे को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग इस पौधे को फेक कहते हैं और इसके असर को नहीं मानते। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पौधा आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों, इस समस्त संसार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मानव को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। साथ ही श्री कृष्ण ने मानव के जीवन में आने वाली समस्याओं का हल करने के सभी उपाय श्रीमद् भगवद गीता में बताए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या उसकी लक्ष्मी अर्थात उसके धन का आना और जाना है। कुछ मनुष्य को दिन भर मेहनत करने के बाद भी धन की हानि उठानी पड़ती है, जबकि कई लोग कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। मनुष्य के पास धन का आना या जाना मात्र लक्ष्मी की कृपा पर निर्भर करता है। जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा है उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती, और जिस पर लक्ष्मी रूठ जाती है उसके पास कभी भी धन नहीं रुक सकता, चाहे वो कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। क्योंकि ईश्वर जब किसी की बुद्धि हर लेते हैं तो उसे बुरा ही बुरा दिखाई देता है और उसे जीवन में कई बार संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। और जिस पर ईश्वर मेहरबान होते हैं उस व्यक्ति को हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हमें जीवन में सफलता पाने के लिए ईश्वर का साथ बहुत ही आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में उन मनुष्य के बारे में बताया है जिनसे लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और उन्हें धन की हानि का सामना करना पड़ता है। वे जीवन भर कभी भी धन को संचित नहीं कर पाते। उनका धन किसी न किसी कारण से खर्च ही होता रहता है। ऐसे मनुष्य को धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और धन संचित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए महत्वपूर्ण उपाय जरूर अपनाने चाहिए, जिन्हें करने से उनके घर पर लक्ष्मी का सदा ही वास रहेगा और धन की हानि कभी भी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे मनी प्लांट कैसे आपके घर में धन की वर्षा कराता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण ने पहला उपाय बताया है कि जिन लोगों के घर में धन की हानि होने लगती है या पैसे की बिल्कुल भी बचत नहीं होती है, उसके पीछे पितृ दोष कारण होता है। इसीलिए प्रत्येक रात्रि को अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे पितृ दोष दूर होता है और पूर्वजों की कृपा हमेशा बनी रहती है। इससे मनुष्य के घर में कभी भी धन की हानि नहीं होगी और ना ही अनावश्यक खर्च होगा। दूसरा उपाय, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी स्त्री अपने पति के बिना कहीं पर भी नहीं जाती। इसी तरह माँ लक्ष्मी भी अपने पति भगवान विष्णु के बिना कहीं पर भी नहीं जाती है। जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है, और जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा नित्य नहीं की जाती वहाँ पर लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक गुरुवार के दिन घर में भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे दरिद्रता का नाश होता है। तीसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में शालिग्राम की पूजा नहीं की जाती है उस घर में भी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जहाँ पर शालिग्राम की पूजा नित्य होती है उस घर को देवी लक्ष्मी कभी भी छोड़कर नहीं जाती। उस घर में चाहे कितने भी वास्तु दोष क्यों ना हो, उस घर में कभी भी धन की कमी फिर भी नहीं होती। साथ ही जहाँ पर शालिग्राम की पूजा नित्य पंचामृत से की जाती है उस घर को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात, श्री कृष्ण चौथा उपाय बताते हुए कहते हैं, जिन घरों में अतिथि देवो भव की भावना नहीं होती
वहाँ पर लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। यानी जिन घरों में मेहमानों का स्वागत नहीं किया जाता है, उन्हें धुतकारा जाता है अथवा द्वार पर आए पशु पक्षियों को भोजन नहीं दिया जाता और मार कर भगाया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। ऐसे घर में हमेशा ही गरीबी और पैसों की तंगी चलती रहती है। और जिन घरों में साधु संतों का स्वागत किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनका सत्कार करके विदा किया जाता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। पांचवी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में धन रखने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। साथ ही जिस तिजोरी में हम धन रखते हैं, वहाँ पर हमेशा ही हल्दी लगाए हुए 21 चावल लाल कपड़े में बांध कर रख देने चाहिए। ये उपाय करने से उस घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती और ना ही उस घर से कभी भी धन का अपव्यय होता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे मनी प्लांट से धन की वर्षा हो सकती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार हर एक पौधे की अपनी डायरेक्शन होती है, अपनी दिशा होती है और उसकी केयर करने का तरीका भी अलग होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम मनी प्लांट को गलत दिशा में रखते हैं या गलत तरह से उसकी केयर करते हैं, तो वो पौधा हमें फायदा देने की जगह हमें नुकसान देने लगता है। तो अक्सर लोगों से हमने ये सुना है कि जब से हमने मनी प्लांट लगाया है, हमें बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस मनी प्लांट से जुड़ी जानकारी को ध्यान से देखिएगा। मनी प्लांट को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि ये धन का, सुख समृद्धि का पौधा है, यानी कि ये पौधा हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है। इसका कारण ये है कि ये पौधा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाया जाता है और दक्षिण पूर्व दिशा गणेश जी और शुक्र की दिशा है। तो इसी कारण से इसे इस दिशा में लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि और हमारे घर में धन की वर्षा होती है। सिक्कों को मनी प्लांट के गमले में लगाने से ये माना जाता है कि ये पौधा तीव्र गति से काम करता है। ये पौधा हमें जितनी एनर्जी, जितनी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे भी कई ज्यादा गुना एनर्जी प्रोवाइड करेगा अगर इसमें सिक्के रख दिए जाए तो। अगर आप इस पौधे से ज्यादा लाभ चाहते हैं, तो आप इस पौधे को सही दिशा में लगाइए, जो कि हमने आपको बताई कि दक्षिण पूर्व की दिशा में इसे आपको लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ इस पौधे को सही से पानी दें और कोशिश करें कि इसके पत्ते सफेद और मुरझाए हुए कभी भी ना हो। और इसके अगर पत्ते सड़ गए हैं तो उन्हें काट दीजिए और अपने मनी प्लांट के गमले में कुछ सिक्के आपको अंदर जरूर रखने चाहिए। आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मनी प्लांट के गमले में सिक्के जरूर रखने चाहिए ताकि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते रहे। अब इस पौधे के बारे में जो लोग मानते हैं, वो ये कहते हैं कि इस पौधे के ऊपर चाहे पैसे नहीं उगते, लेकिन ये पौधा हमें एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देता है जो कि हमारे काम में हमारी हेल्प करती है और उस काम को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और जैसा कि हमारा काम ऊंचाइयों पे जाएगा तो हमारे पास पैसा तो अपने आप आएगा। तो ये कोई डायरेक्ट पैसों का पौधा नहीं है कि आपने इसे लगाया तो अब हमें ये पैसा देगा, लेकिन ये पौधे के बेनिफिट्स इतने हैं, इसमें इतनी एनर्जी है कि ये आपको पैसा कमाने के लायक जरूर बना देगा। तो अगर आप भी चाहते हैं जिंदगी में अमीर बनना, तो मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं लक भी काम करता है और वास्तु को मानना भी उतना ही जरूरी है। तो आप भी अपने घर के अंदर मनी प्लांट सही दिशा में लगाइए और इस पौधे के बेनिफिट्स पाइए। इसके अलावा कुछ बातों का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती है। मान्यता अनुसार ये प्लांट जितना फैलता है उतना ही धन बढ़ता है। घर में कच्ची जमीन ना हो तो मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। आजकल के जमाने में घर अंदर से पूरी तरह से पक्के होते हैं, इसीलिए घर में शुक्र स्थापित नहीं होता, क्योंकि शुक्र कच्ची जमीन का कारक है। इसीलिए घर में कहीं भी कच्ची जमीन ना हो तो मनी प्लांट लगाना शुभ फल का कारक है। इस पौधे के बारे में ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि इसे कभी भी खरीद कर घर में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि किसी के यहाँ से चुरा कर अपने घर में लगाना चाहिए। यानी आप इसे किसी और के घर से ले आइए, लेकिन खरीद कर नहीं लगाना है। ऐसा करने से किस्मत चमक जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।